इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। सच्चे इंसान की ज़िंदगी असूलों के ताबे होती है और झूठे इंसान की ज़िंदगी मफादात के ताबे। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। ताल्लुकात मुख्तसर ही सही लेकिन मुनाफ़क़त से पाक होने चाहिए। जिनको छोड़ना होता है वो दिन या रात नहीं देखते, जिनको निभाना होता है फिर वो हालात नहीं देखते। मोहब्बत के कमरे की एक खिड़की खुशफहमी के जजीरे की तरफ खुलती है और वही मंजर सबको हकीकत लगता है। समझदार लोग बहस नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं हुआ करता। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफ़ा होता है लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम ज़हन बनते हैं। ज़बान की हिफाजत करो क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत की यही ज़िम्मेदार है। जब तुमको मालूम हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो इस बात की फ़िक्र छोड़ दो कि कौन कौन तुम्हारे ख़िलाफ़ है। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफ़िकों की आदत है। किसी को बहन कह देने या भाई बना लेने से अल्लाह के बनाए हुए महरम और नामहरम के रिश्ते बदल नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाएं और ख़ुद को भी धोखा देना छोड़ दें। जो मोहब्बतें रब की खातिर की जाती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती और जो रब की खातिर छोड़ी जाती हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह के यहाँ हर अमल का अजर है। समझौता करना सीखो क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। मुलाजिम से अपना राज कहना इसे मुलाजिम से मालिक बना लेना है। हर किसी को आपके बारे में सब कुछ जानने का कोई हक नहीं। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने साथ मुखलिस रहने वाले लोगों से मुनाफ़क़त शुरू कर देता है। मुखलिस रिश्ते बनाने के लिए मुखलिस होना ज़रूरी है। आधा सच और आधा झूठ का मतलब आपके रिश्ते की बुनियाद में ही मिलावट थी। आज के दौर में सिर्फ चीज़ों में ही मिलावट नहीं बल्कि जज्बात में भी मिलावट है। दरअसल खालिस चीज़ लोगों को हज़म करने की आदत ही नहीं रही। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी। जिनके दिल की बात इस दुनिया में सुनने वाला कोई नहीं होता, इनकी सब कही अनकही बातें इस दिल का मकीन सुनता है बड़े गौर और ध्यान से और पूरे खलूस के साथ। और पता है मेरा रब जिस दिल में रहता है इसे दुनिया वालों से बात करने की हाजत ही नहीं रहती। लोगों का शिकवा ना करो बल्कि ख़ुद को बदलो। पाँव को मिट्टी से बचाने का तरीका जूता पहनना है ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। जो शख्स वक्त से पहले इज़्ज़त और शर्फ तलब करेगा ज़िंदगी भर जलील रहेगा। आप 40 आलमों को एक दलील से हरा सकते हैं लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। खाने में एहतियात बरतें क्योंकि ये जहरीली घास है। एहतियात करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और नूर है। गुमसुम और उदास मत रहो, बाहर आ जाओ और अपनी दुनिया को तलाश करो। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। मौत एक बेखबर साथी है। आजकल लोगों को रास भी चक्करबाज लोग ही आते हैं। मुखलिस वफादारों को तो जहनी मरीज़ और ख़ानदानी पागल होने के लक़ब से नवाज दिया जाता है। हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है।
दूसरों के साथ क्या हुआ, दूसरों की कहानियों से मुतमिन ना हो। अपने बातन की किताब खोलो और अपनी कहानी लिखो। यह इंसान हर राज किसी न किसी दिन जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज ना बो, क्योंकि वो ज़रूर उगेगी। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास हैं लेकिन आपका कोई नहीं। अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताओ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। घड़ी की सुई औकात बताती है और इंसान भी एक घड़ी है। ज़बान उसकी सुई है जो बंदे की औकात बताती है। रंगों से डर नहीं लगता, रंग बदलने वालों से डर लगता है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब इसके घर से निकलो तो ज़बान काबू में रखो, ताकि वहाँ की इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। आपके इखलाक की कदर भी लोग इस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग इसके इखलाक को इसकी मजबूरी समझते हैं। मोअज़्ज़िज़ बनना चाहते हैं तो दूसरों की इज्जत करो, क्योंकि ये काम मोअज़्ज़िज़ आदमी ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। अगर लफ्ज़ों की तालीम के साथ लफ्ज़ों की हुर्मत का एहसास भी दिलाया जाए तो तालीम और तरबियत दोनों हो जाती हैं। हज़ार गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्यार करते हो, तो फिर किसी की एक गलती पर उससे नफ़रत क्यों करते हो। इंसान जो चाहता है करने से कासिर है, अल्लाह जो चाहता है करने पर कादिर है। तो कासिर पर नहीं, कादिर पर तवक्कुल करें। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। माल या जान का चला जाना नुकसान नहीं, इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। जब लोग साथ छोड़ जाते हैं तो इसमें भी अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है, अब बता तेरा मेरे सिवा कौन है। ख्वाहिशात के जंगल में सुकून का परिंदा नहीं चहचहाता। हिर्स जितनी ज़्यादा होगी अल्लाह ताला पर यकीन उतना ही कम होगा। दुख इंसान को नहीं तोड़ता, दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, ज़हन के फतूर से ख़राब होते हैं। इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और तू माल की हिफाजत करता है। मैंने अपनी औकात को बड़े करीब से देखा तो पता चला कि चंद सांसें हैं और वो भी रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज हैं। दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, निकम्मों की तो सारी ज़िंदगी दूसरों की गलतियाँ निकालने में गुजर जाती है। ज़बान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, ज़हन के फतूर से ख़राब होते हैं। मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। खौफ से गुस्सा जन्म लेता है और गुस्से से नफ़रत पैदा होती है, जिसका लावा उबल उबल कर बिलाखिर बर्बादी का सबब बनता है। दुनिया की हकीकत ये है कि गम में तन्हा और खुशियों में ज़माना साथ होता है। याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, पर वो तुमको अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा। औलाद के दुख खोखला कर देते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, ये वालदैन को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं। रिश्ते वो ही कामयाब होते हैं जहाँ मोहब्बत के साथ इज़्ज़त भी हो। तमाशाइयों के कहकहों में आवाज़ें ज़्यादा अजीज़ों की होती हैं।
حجاب کی بھی اپنی ہی ادا ہے، پہننے والا بے فکر اور دیکھنے والا بے چین۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب فائدہ نہیں دیتے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسان گرے تو ہنسی آتی ہے اور موبائل گرے تو جان نکل جاتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ میری عمر کا حاصل ان تین باتوں کے سوا کچھ نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جس میں خدا کے لیے عبادت کا ٹائم نہ ملے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ بہت سے دھوکے ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ ایمان اور عشق کا ایک ہی کلمہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، شرک دونوں میں ہی حرام ہے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اگر پسندیدہ چیز سے آزمائے جا رہے ہو تو بہترین چیز سے نوازے بھی جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔ پردہ نشیں رہتا نہیں کوئی عمر بھر غالب، وقت کی رفتار سے اترتے ہیں نقاب لوگوں کے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔
کبھی نہیں سنا انسان کو عارضی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ خوشی کا اظہار بلند آواز سے نہ کرے، حسد کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کسی خوبصورت چیز کے بارے میں جتنا کم لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ اتنی دیر تک خوبصورت رہتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اگر عورت صاحب کردار ہے تو اسے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نیکی کا فائدہ آدمی کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے اور بہت ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ رب کو ٹوٹے ہوئے دل سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گرنے والے آنسو، ہمارے ہر پل، ہر حرکت، ہر خواہش سے باخبر ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہ سنے۔ بات یقین اور ایمان کی ہے، اللہ سے محبت کریں۔ جینے والوں سے بھی پوچھو کہ وہ کیسے زندہ ہیں، مرنے والے کا تو سب پوچھتے ہیں کہ کیسے مرا۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی۔ غم نہ کرو میرے دوست، زندگی رہے گی تو ملاقات بھی ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن عام سے طلبہ کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔
कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराजू अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो इसने अपने घर वालों पर किया होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली की हड्डी की तरह है, अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, और अगर तुम औरत से फ़ायदा उठाना चाहो तो तुम्हें इसका टेढ़ापन बर्दाश्त करते हुए इसे निभाना होगा। मकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती और ना ही इसे किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाज़े खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। हर ख़ानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो सारे ख़ानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है सब मिलजुल कर रहें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सखी आदमी अल्लाह से नज़दीक होता है, जन्नत से नज़दीक होता है, मगर दोज़ख से दूर होता है। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है इन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। मंजिलें इन्हीं को मिलती हैं जिनके सीने में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन इनसे ये उम्मीद ना रखें कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिज़्क भी रोक दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रह जैसे कि तू परदेसी है या राह चलता मुसाफिर। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। परिंदे चींटी खाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो चींटियाँ इन्हें खाती हैं। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज आप ताकतवर हो सकते हैं लेकिन याद रखना वक्त आपसे ज़्यादा मजबूत है। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानित है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। उस्ताद की डांट रोशनी की मानित, उस्ताद की डांट में प्यार छुपा होता है। जो इंसान अपने उस्ताद की डांट को बर्दाश्त करने का हौसला रखता है वही रोशनी लेता है। डांट के अंदर उस्ताद की रोशनी छुपी होती है। थके बगैर, रुके बगैर, ना उम्मीद हुए बगैर, तनकीद की परवाह किए बगैर, सिले की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम हर हालत में चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ, हौसले और जुर्रत के साथ मुसलसल चलते रहने का नाम बाप है। इबादत करते हो मगर लोगों को नाखुश करते और तकलीफ़ देते हो। सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी ख़राब कर देती है। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ़ होता है। दौलत विरासत में मिल सकती है मगर पहचान अपने दम पर बनती है। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो समझ लें आज ही से हालात बेहतर होना शुरू हो गए।
दौलत की मस्ती से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि ये वो लंबी मस्ती है कि जिसके नशे को सिवाय मौत के कोई दूसरी चीज़ नहीं उतार सकती। अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर शख्स मुकम्मल और ख़ूबसूरत है। खामी और कमी तो हमारे इखलाकी रवैयों में है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। वालदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। पैसे की अमीरी तो आम है, लेकिन दिल की अमीरी अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी नाउमीदी में ना बदल जाए। जो जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए ज़लील करता है। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं, इंसानियत है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। परफ्यूम लगाने से पहले ये भी सोचा करें कि हमारा इखलाक और किरदार तो बदबूदार नहीं। इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की तह तक पहुंच गया, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत तक ना पहुंच सका। जब अल्लाह को आपको ज़िंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। वक्त तो गुज़र ही जाता है, मगर इस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफ़ें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। आंसू का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। वालदैन से झगड़ा ना करो, खा तुम हक पर क्यों ना हो। खुश रहना बादशाह बनने से बेहतर है। किसी से बदला लेने में जल्दी ना करो और किसी के साथ नेकी करने में ताख़ीर ना करो। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती, न जवानी सदा कायम रहती है, न रूब व दबदबा, न शान व शौकत और ना ही सेहत। लिहाजा अज्ज़ो इनकिसारी का दामन कभी ना छोड़ें। टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपने रब पे जो छोड़ देता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा एक से मांगो तो हज़ारों देते हैं, और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद हज़ारों से मांगो तो कोई एक करता है। खुदा तो रिज़्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तो क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमां में या लगा गोता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। जो रब एक माह सब्र करने पर इनाम में ईद की खुशी से नवाजता है, तो वो तुम्हारा सालों किया गया सब्र रायगा कैसे जाने दे सकता है। ज़ुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। ज़रा सोच समझ के ज़ुबान का इस्तेमाल किया करें, दिल की अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज़्ज़त बरी नहीं होता। मुश्किलात ज़िंदगी के हर मोड़ पर मिलेंगी, सुने। आप बस रब पर यकीन रखें और इस पर भरोसा रखें, वो हर मुकाम पर आपको थाम लेगा। हर इंसान बेजार है ज़िंदगी से,
اور ہر انسان لمبی زندگی کی چاہ رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ انسانوں کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں: بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں کچھ نہ کچھ کھوتا ہے، نہ کچھ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تمام عمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ خودکشی کا خیال ہمارے ذہن میں کیوں آتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس عمل سے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والا ہماری موت پر پچھتائے، ہماری یاد اس کو تڑپائے، ہماری موت سے اس کا سکون چھین جائے۔ لیکن یہ صرف ہماری ایک خام خیالی ہوتی ہے۔ انسان نظروں سے اوجھل ہونے کے ساتھ دل و دماغ سے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اوجھل ہو جاتا ہے۔ کسی سے لمبے عرصے کی دوری دلوں میں دوری پیدا کر دیتی ہے، دنیا بھول جاتی ہے۔ یہی اس بے وفا دنیا کی حقیقت ہے۔ اس بے وفا دنیا کے لیے اپنی جان دینا حماقت ہے۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے، اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر۔ سوال یہ ہے کہ کیا بدصورت کسی غلطی کی سزا کے طور پر بدصورت پیدا ہوتا ہے اور خوبصورت کسی نیکی کے دم سے خوبصورت ہوتا ہے؟ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغل خوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گی۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے ان سے درخواست کی ہو، نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چیونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویٹ بنا۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت ذات لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نام خدا کا لے کر اٹھ جاتے ہیں جو لوگ، منزل کے پاس وہ نہیں، منزل ان کے پاس جاتی ہے۔
थक जाने और हार जाने में बड़ा फ़र्क होता है। थक जाने वाला दोबारा उठ खड़ा होता है, जबकि हार जाने वाला ऐसा नहीं कर पाता। ज़रूरत सबको होती है, मगर मोहब्बत सबको नहीं होती। कुछ लोग ज़रूरत पूरी करने के लिए मोहब्बत का सहारा लेते हैं, और कुछ मोहब्बत निभाने की खातिर अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं। फ़र्क सिर्फ तरजीहात का है। ज़माना भी अजीब है, नाकाम को देखकर हंसता है और कामयाब को देखकर जलता है। रब से उसके फ़ैसलों की तब्दीली की दुआ ना मांगें, बल्कि दुआ मांगें कि वह आपका दिल अपने फ़ैसलों के ताबे कर दे। शैतान की इंसान पर की गई सारी सरमायाकारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब जाती है जब बंदा सच्ची तौबा करके अपने रब के दर पर झुक जाता है। बेशक अल्लाह पाक हर गुनाहगार की तौबा कबूल फरमाते हैं।